तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों क्लास ले रहे हैं, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? ठीक है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों विटामिन डी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपी कौन था? यानी कौन सा देश था? ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है पुर्तगाली, जो कि 1498 में वास्को डी गामा आया था। ठीक है दोस्तों, उसी का है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1918 में डॉट डॉट में सफल मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों अहमदाबाद मजदूरों का। ठीक है, अहमदाबाद राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है, 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, 2 देशों के साथ। ठीक है, उसमें श्रीलंका और मालदीव के साथ। उसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 का द हिंद पत्रकार। ठीक है, द हिंद द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें सरकार का। ठीक है, सरकार इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, राज्यसभा सॉरी दोस्तों, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 343। ठीक है, आर्टिकल नंबर 343। उसके बाद है, गौतम बुद्ध की आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को दोस्तों आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बोध गया में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल राज्य। ठीक है, सबसे अधिक है। उसके बाद दोस्तों अगर सबसे कम कहेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा राज्य में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से रंगमंच रूप माच से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर का, जो होने वाला है दोस्तों म- मध्य प्रदेश। दोस्तों आपका राइट राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, धनगर नृत्य डॉट डॉट के धनगर समुदाय से आता है। तो आप लोग बताइए किस राज्य के धनगर समुदाय से आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें गोवा के धनगर जनजाति द्वारा किया जाता है। उसके बाद है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है? जो दोस्तों पुदुचेरी है वो किस नदी बेसिन में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी के बेसिन में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, राज्य विधानमंडल में किस सदन को निचला सदन कहा जाता है यानी माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है उससे विधानसभा को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओजोन परत परत का संरक्षण। ठीक है, ओजोन परत का संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, लोकसभा में डॉट डॉट सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के दक्षिण में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें म्यांमार। ठीक है, नहीं दोस्तों मालदीव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मालदीव इज द राइट आंसर, दक्षिण में मालदीव स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र डॉट डॉट को भेजना होता है, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनको अपना त्याग पत्र किसको देना होगा, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्राचीन भारत के राजाओं को प्रशंसा में रचित शिलालेखों के डॉट डॉट रूप में जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों प्रशस्ति द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1922 में असहयोग आंदोलन के तहत आक्रोशित किसानों ने किस स्थान के थाने में आग लगा दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो चौरी चौरा के। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नागोवाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक डॉट डॉट तकनीकी है, तो आप लोग बताइए कौन सी तकनीकी है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूर हटने का। ठीक है दोस्तों, दूर हटने द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, नागालैंड आप लोग बताइए किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा त्योहार राक्षस राजा महिषासुर और देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवरात्रि, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसलें हैं, यानी कौन सी दोस्तों जायद फसलें हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कद्दू। ठीक है, कद्दू द राइट आंसर। उसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सौ ड्रम त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सौ ड्रम त्योहार के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्ला त्योहार। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नर्मदा नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्कर पठार। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 1793 में अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस त्योहार में कोलम बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोलम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोंगल में। ठीक है, पोंगल इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कर्नाटक के एहोल में स्थित लाद खान मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेसर शैली में बना हुआ है। ठीक है, वेसर शैली में। दोस्तों अगर उत्तर भारत की बात की जाएगी तो नागर शैली के, और मध्य भारत की बात की जाएगी दोस्तों वेसर शैली, और दक्षिण भारत में दोस्तों द्रविड़ शैली की मंदिरें पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है पद्मश्री पुरस्कार विजेता गोसाविद शेख हसन निम्नलिखित में से भूमिका के लिए जाने जाते हैं, यानी किस भूमिका के लिए जाने जाते हैं, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों नद स्वरम के लिए। ठीक है, नद स्वरम के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मोहन श्याम शर्मा एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं जो जो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 नंबर का पखावज से जुड़े हैं। ठीक है, पखावज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक का सह लेखन किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 नंबर में BVS लक्ष्मण ने। ठीक है दोस्तों, BVS लक्ष्मण ने, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित लेखकों में से किसने टू स्टेटस नामक उपन्यास लिखा है, निम्नलिखित में से किसने टू स्टेटस नामक उपन्यास लिखा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेतन भगत इज द राइट आंसर। ठीक है, चेतन भगत इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा है, यानी कौन इसमें से थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमी बेसेंट।
यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर क्या है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 59%। ठीक है, 59% इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शहर पल्लवों की राजधानी थी? ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांचीपुरम, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसलें नहीं है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसलें नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खीरा, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पेट में पाचन में कौन सी ग्रंथियां मदद करती हैं? ठीक है, तो आपका राइट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जठर ग्रंथियां इज द राइट आंसर। ठीक है, जठर ग्रंथियां द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना? निम्न में से दोस्तों किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों दारा सिकोह को। ठीक है, फिर उसके उसको मार के दोस्तों बन गया था औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद है गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के डॉट डॉट महीने में मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाद्रपद, यानी भादो महीने में मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आप लोग करेक्ट। आप लोग दोस्तों आज का होमवर्क होगा आपका कि औरंगजेब का कार्यकाल यानी कब से कब तक था? ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, और चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।